हाय आज इस वीडियो में हम लॉन्च कर रहे हैं हमारी हिस्टोरिकल एमएचटी सीईटी क्रैश कोर्स बैच। यस, मैंने यहाँ पर कहा है हिस्टोरिकल, तो आइए चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। हिस्टोरिकल बैच इस वजह से कहा है बिकॉज यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स ने इतिहास लिखे हैं, ऐसे हीरोज पैदा हुए हैं यहाँ पर कि द क्रैश कोर्स बैच इज ऑलवेज रेफर्ड टू एज द हिस्टोरिकल बैच। बिकॉज कब कोई स्टूडेंट इतिहास लिख देता है समझ में ही नहीं आता है। अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट जिसकी फिजिक्स वीक थी, पता चलता है सर ये तो ये कॉलेज में लग गया। आपने कमेंट सेक्शन में पढ़ा होगा, स्टूडेंट्स कहते हैं ओजी ऑफ फिजिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड के ओजी, एमएचटी सीईटी के ओजी। आज उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं एंड मेरा एमएचटी सीईटी के साथ में नाता बताता हूं। जब आप लोग 2019 वाले जमाने में स्कूल में हुआ करते थे, वो जमाने पे मेरी इस बोर्ड के ऊपर, है ना, जो हमारा नॉर्मल बोर्ड होता है मार्कर से लिखते हैं, उस जमाने में वैसे बैचेस लॉन्च होती थी जहां पर लिमिटेड एमसीक्यूज कर सकते थे बिकॉज इरेजर से रब करने में और लिखने में ही समय निकल जाता था। एंड इसके पहले 2018 में तो और भी चीजें डिफिकल्ट थी। यानी मैं कह सकता हूं आशीष चंचलानी के जैसे कि इस जमाने का यूट्यूबर नहीं हूं, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ फिजिक्स कैटेगरी टू ब्रिंग द एमएचटी सीईटी ऑन यूट्यूब सीरियसली, ओके, सीरियस वे में। तो इसी प्रकार से 2019, 20, 21, 22, 23, 24 एंड यस 25 की लॉन्ग टर्म बैच को समाप्त करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं फॉर द 2025 क्रैश कोर्स। उस जमाने से सीईटी यूट्यूब पर करा रहा हूं जब 2021 में परसेंटाइल्स के आंकड़े नए नए आए थे। उसके पहले थोड़े साल पहले तक मार्क्स होती थी, दिन 2019 ऑनवर्ड्स परसेंटाइल आना स्टार्ट हुआ। पार्टीज दे देता था मैं इतना ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही कम होते थे, अवेयरनेस ही नहीं होती थी कि एग्जाम भी एग्जिस्ट करता है। एंड आपने मेरे क्वेश्चन बैंक के बारे में तो आई होप सुना ही होगा। फर्दर मोर एमएचटी सीईटी में मैंने काफी सारी चीजें क्रिएट की हैं। मैं आपको बता दूं 2021 में ये सब कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा एक वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें 550 525 फॉर्मूला कवर करके सारा सिलेबस हो जाए। तो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो फॉर द एमएचटी सीईटी इन महाराष्ट्र एज वेल एज पूरे इंडिया लेवल पे। ऐसा पहला वीडियो था जो फॉर्मूला बेस्ड था। फिर सिलेबस बढ़ा, फॉर्मूलाज बढ़ गई, 513 से 550 प्लस फॉर्मूलाज हो गई, फिर 550 के बाद से 600 प्लस फॉर्मूला हो गई। तो ये है मेरा एमएचटी सीईटी के फील्ड में मेरा कंट्रीब्यूशन। एंड इसी के साथ जैसे वानखेड़े स्टेडियम से हमारे इंडियन टीम का काफी ज्यादा अटैचमेंट है, वानखेड़े स्टेडियम इज एन इमोशन फॉर ऑल द इंडियन फैंस, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं एमएचटी सीईटी से मेरा अटैचमेंट है। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स तो कहीं से भी कैसे भी करके हो जाते हैं, थियोरी लिखना तो एक कंसीडरेबल जॉब होता है, रियल एफर्ट तो लगता है सम्स को सॉल्व करने में। क्योंकि अभी मैंने यहां पर सारा इतिहास बताया कि वाई दिस क्रैश कोर्स इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल एज ऑल द स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर स्टूडेंट्स का सबसे फेमस क्वेश्चन, सर अभी भी बेसिक से स्टार्ट करके एमएचटी सीईटी क्रैक हो सकता है क्या? तो मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा, आपको ऐप और वेबसाइट पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स ने अपना यहाँ पर सफर बताया है जो कि पिछले 2.5 साल के रिव्यूज हैं। यूजुअली आप रिव्यूज देखते रहोगे, लोग ऑन द स्पॉट के शेयर करते हैं, ऐसा वैसा होता है। ये 2.5 साल के 2022 मतलब जब 2022 आधा हो चुका था, वहां से लेके 2023 2024 के रिव्यूज ही यहाँ पर रिव्यूज हैं। ये सारे स्टूडेंट्स आपके तरह ही हैं जो पहले YouTube पे कमेंट किया करते थे, फिर इनका फिजिक्स का जर्नी इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि ये फिजिक्स हेटर से फिजिक्स लवर बन गए। ये सेम कोशिश मैं एक बार पहले भी कर चुका हूं मेरी वन शॉट सीरीज में। तो मैं आपको बोलूंगा पेरेंट्स के साथ बैठ के ये रिव्यूज पढ़ के देखना, आपको अपने आप में विश्वास आएगा। इतने सारे, इसमें से आधे नाम तो आप जैसे लोगों के ही होंगे, आधे अथर्व होंगे, यशवाग नाम का देखना, इस साल भी कोई यशवाग यहाँ पर रहेगा। ओके, शंकर, तनिष्का, अभिनव, निधि, श्राविनी, भाविक, शार्दुल, सिद्धार्थ, ये सब नाम पढ़ के आपको एक अपनापन फील होगा। एंड इनकी कमेंट्स जब आप पढ़ोगे यू विल गेट कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको कोई ऐसा कहता नहीं है, बट मैं कहूंगा ये रिव्यूज आप 10 मिनट के लिए पढ़ना, बिकॉज ये रिव्यूज नहीं है, स्टूडेंट्स की स्टोरी है।
हैविंग सेड सो डिस्कस करते हैं इनके मार्क्स। तो मार्क्स का मैं अगर आपको बता दूं, सो दिस ईयर इज वेरी मच प्रेशराइजिंग फॉर मी, बिकॉज हर साल 2020 से मैंने मार्क्स का रिकॉर्ड मेंटेन रख पाया हूं। सो 98 परसेंटाइल से हमने स्टार्ट किया था। इसके पहले मार्क्स आती थी, परसेंटाइल नहीं आती थी, मैं आपको बता दूं। फिर 2021 में थोड़ा बड़ा, 22 में और बड़ा, 23 में मुझे डर था कि क्या होगा, बट कांस्टेंट आया 2024 में। कृष्णा बट ही इज अ ड्रॉपर स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट नहीं है, टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट। तो यहां तक हमारा रिकॉर्ड पहुंचा है। सो जल्द ही मेरे हिसाब से, अगर आप क्रोनोलॉजी समझ गए, सो महाराष्ट्र का टॉप परसेंटाइल यहीं से आने की ट्रेजेक्ट्री तो मुझे दिख रही है। बाकी मेरा सपना पूरा होना तो आप ही के हाथ में है। उसके बाद ये मार्क्स तो मेरी बहुत वीडियोस में आपने देखी होगी। सो 98 के ऊपर ही हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। सो उसके नीचे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स का नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो ये सारे 98 99 परसेंटाइल के ऊपर वाले हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। इसी के साथ साथ ड्रॉपर्स का करियर काफी इंपॉर्टेंट होता है। ड्रॉपर स्टूडेंट का डेफिनेशन मेरे हिसाब से वो है, अगर किसी ड्रॉपर का 9 परसेंटाइल आता है तो इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है ना। और उसका 9 परसेंटाइल से 85 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल से 79 परसेंटाइल, 19 परसेंटाइल से 93 परसेंटाइल, 35 से 90 परसेंटाइल। एंड इसमें से आधे स्टूडेंट्स हमारे अगेन क्रैश कोर्स वाले ही हैं। ओके, आधे स्टूडेंट्स हमारे अगेन क्रैश कोर्स वाले ही हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। आप आराम से बैठ के फुर्सत में बाकी सारे स्कोर्स इनके कंपेयर कर सकते हो। चलिए, सो फाइनली क्या क्या होगा बैच में। सो यस, MHT CET 2025 बैच के क्या फीचर्स होंगे यहाँ पर मैंने लिखे हैं, बट मेरे हिसाब से इनको समझाने की सच में जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बट ऑब्वियस है। सबसे पहली बात, सर हमें बेसिक्स नहीं आते हैं, सर हमें थ्योरी नहीं आती है। मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम्स को थ्योरी पढ़ने का तरीका अलग होता है, CET के थ्योरी पढ़ने का तरीका अलग होता है। यहां पर ट्रस्ट मी, हम थ्योरी कवर करते हैं MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड लेक्चर्स बेसिक से ही स्टार्ट होते हैं। आप कहीं पर भी रिव्यूज बिंदास कोई भी साल के देख सकते हो। CET लेक्चर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। मेरा पहला लेक्चर स्टार्ट होता है हमेशा साउंड चैप्टर क्लास 11th से। हम बेसिक करते करते हमेशा आगे आते हैं। ऑल चैप्टर्स के क्वालिटी MCQs आपने अभी अभी बोर्ड एग्जाम्स में हाल देख लिया होगा। जो ऐसे पढ़ते हैं कि अभी भी कोई कुछ आता है तो इजी कड़ाके व्यूज तो आ जाते हैं, बट आपने बोर्ड एग्जाम्स में देखा जो कठिन चीजें थी वही एग्जाम में पूछी गई, जो टफ टॉपिक्स थे वही एग्जाम में पूछे गए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वीडियो तो नहीं बना पाया उससे रिलेटेड बिकॉज ऑफ सम कंसर्न्स, बट आप ध्यान से देखो जो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, एग्जाम के 2 दिन पहले किसी में मुश्किल से हिम्मत होता है कि बायोट-सवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन कराए, एंड वो भी 3 एप्लीकेशन है, उसमें से हमने सर्किल वाला सोचा कि 3 मार्क्स के लिए सेंसिबल होगा, वही आया। वेन डे ग्राफ जनरेटर, अपना रेक्टिफायर, विस्कोसिटी तो चलो कॉमन है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रूस्टर्स लॉ, ये सब PYQs नहीं है, ये सब क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे। अगर आपने मेरा वन शॉट सीरीज देखा हो तो उसमें मैंने हमेशा पहले ऐसे वाला ब्लू डायग्राम सिखाया था जो कि मेरे चॉइस के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको इतना तो समझ गया होगा, जो लोग सिर्फ PYQs करके गए, PYQs तो नहीं आए। एंड इस चीज के ऊपर मुझे इतना ज्यादा कुछ वो नहीं हुआ कि मैं उसको हेडलाइन बना दूं, मैं बोलूं फिजिक्स का पेपर ऐसा आया, बिकॉज मैं एक इंजीनियरिंग का टीचर भी हूं, एंड 2023 का जो इंजीनियरिंग पेपर था उससे बुरा मैंने आज तक लाइफ में कुछ नहीं देखा है। ओके, उसमें तो पासिंग रेट ही 33% था। तो ये सब मेरे लिए ऑलरेडी कुछ नया नहीं है, देखता हुआ आया हूं। पर बिकॉज अभी CBSE का पेपर भी हार्ड आ गया, तो थोड़ा मुझे भी इंटरनली थोड़ा सा ऐसा डर का माहौल में मेरे अंदर में भी आ रहा है, बिकॉज CBSE का पेपर भी अगर आप देखोगे जो कल ही हुआ था, वो भी एकदम टफ पेपर आया। सो आने वाले सिलेबस में सिलेबस चेंज होने वाला है, 5 साल होने को आए हैं सिलेबस को, तो सिलेबस बदलता है। तो इस साल का सिलेबस जो न्यू आएगा वो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो क्या पता इंटरनली कमिटीज का टाइप हुआ है, पर्पसली दोनों ने फिजिक्स का पेपर हार्ड बनाया, कुछ भी रीजन प्रिडिक्टेबल नहीं है। बट यस, CET के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस तो यहाँ पर लाना है, अवेयरनेस तो यहाँ पर लाना है। तो इस वजह से बोर्ड एग्जाम्स आपने जहां से भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, चल जाता है, थियोरी लिखते हैं, आधा 1-1.5 मार्क मिल जाता है।
बट सीईटी में बिना क्वालिटी एमसीक्यूज के तो गाड़ी नहीं चलेगी। क्रैश कोर्स बैच मेरी फेमस है क्वेश्चन बैंक्स के लिए। ये क्वेश्चन बैंक्स अगेन पीवाईक्यूज इसमें होते हैं बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं। सो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बना होता है ताकि आपको कोई भी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। एंड यहाँ पर ऐप और वेबसाइट दोनों पे आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग भी है थ्रू गूगल फॉर्म, टाइमली टेस्ट एंड मैनेजमेंट यहाँ पर है। प्लस मैं बता दूं मेरे साथ ड्रॉपर्स लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र में जो 99 परसेंटाइल वाले, 98 परसेंटाइल वाले, वो भी अच्छे मात्रा में कनेक्टेड होते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेस स्टूडेंट्स, क्योंकि बेस स्टूडेंट्स हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है। आप कोई भी लेक्चर में देखो, आप मेरे YouTube के 12th के वन शॉट देखो, सेमीकंडक्टर्स के वन शॉट में मैंने 40 मिनट 11th सिखाया है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वन शॉट में मैंने आधा घंटा क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिखाया है। तो मैं बेसिक के बिना कभी आगे नहीं बढ़ता हूं। तो उसी प्रकार से क्लास 11th तो पूरा कवर है क्रैश कोर्स में, बट बिकॉज ऑप्टिक्स का वेटेज, क्लास 11th वाले ऑप्टिक्स का वेटेज 3 मार्क्स का है एंड वो आता भी है 3 मार्क्स का है, आता भी है, उसके लिए क्लास 10th लगता है। तो इसी प्रकार से हमने क्लास 10th भी इस साल हमारे MHT CET बैच में ऐड कर दिया है महाराष्ट्र बोर्ड रे ऑप्टिक्स का। तो जो स्टूडेंट सच में हायर एंड वाले हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा गुड न्यूज यहां पर हो जाएगी। चलिए सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये था हमारा एक बेसिक सा कोर्स स्ट्रक्चर हमारे नॉर्मल फिजिक्स के बैच का। एंड इसका फीस मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बिना किसी सस्पेंस के बता दूं तो इसका फीस है 1279। इसका फीस कितना है? 1279। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में बताता हूं। चलिए सो अभी थोड़ी सी एक चीज और भी है, एड ऑन्स के बिना जिंदगी नहीं होती है। खाना खाने के बाद डेजर्ट्स या कुछ तो एक्स्ट्रा भी खाना चाहिए। सो लेवल तो अभी बढ़ रहा है, इतना तो डिक्लेयर हो गया। महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर फिजिक्स का हार्ड आया, वो एक कोइंसिडेंस माना जा सकता था, पर सीबीएसई का लेवल भी फिजिक्स का ही हार्ड आया। तो अभी ये तो एक सिग्नल माना जा सकता है, बिकॉज लेवल यहां पर बड़ा है। एंड बड़ा है तो दूसरे सब्जेक्ट्स का भी बढ़ सकता है। जैसे 2021 में सडनली मैथमेटिक्स का बढ़ा था और केमिस्ट्री का लेवल कांस्टेंट ही है। हो सकता है केमिस्ट्री का लेवल बढ़े, फिजिक्स का नहीं बढ़े, कुछ भी हो सकता है नॉर्मल ही हो। एंड अगेन अगर आपको डर लग रहा है, इन केस अगेन आपको डर रहे हो कि अरे सर आप तो डरा दिए, तो चिंता मत करना। एडमिशन तो परसेंटाइल के बेसिस पे होता है, अपने आजू बाजू वालों को डिफीट करना। ओके, दैट इज द की, मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। तो यही लेवल राइज को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम लॉन्च कर रहे हैं पीसीएम का हमारा कॉम्बो एज वेल, जो कि रहेगा टेस्ट बेस्ड। ओके, जो कि क्या रहेगा? जो कि रहेगा टेस्ट बेस्ड, जहां पर आपको टेस्ट पेपर समझाए जाएंगे। स्टूडेंट्स देते तो जाते हैं टेस्ट, उसमें तो कोई इशू नहीं है, टेस्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है ना। एनालिसिस करना उसका मेन होता है। एक एमसीक्यू के पीछे जो रिलेटेड 5 एमसीक्यू हैं वो समझना और जरूरी होता है। इसी वजह से मैंने कहा था किसी दिन फ्यूचर में मैं केमिस्ट्री यूट्यूब पे लाऊंगा, बट अभी तो वो नहीं हो पाया है। सो इस वजह से हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री के हमने 2 टीचर्स हैं हमारे साथ, जिसमें से एक है हमारे साइंटिस्ट सर। ओके, एक्स साइंटिस्ट रह चुके हैं। इनका लेक्चर अगर आपने देखा, देयर इज नो कंपैरिजन। और मैं बोल सकता हूं प्राउडली के एक लेवल के टीचर्स हैं, सारे टीचर्स एक लेवल के टीचर्स हैं। जो कई बार कमेंट आती है सर फिजिक्स तो आपके लेवल का है, काश आप ही दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते। अभी तो मैं नहीं कर सकता, बट ये लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं रहेगा। तो आपने केमिस्ट्री कहीं से भी पढ़ा है साल भर, इट इज ओके। अभी भी आप MHT CET का केमिस्ट्री या मैथ्स कहीं से भी पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। बट मेक श्योर आप ये पेपर सॉल्यूशंस मिस ना करो, बिकॉज यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट कंप्लीटली बदल जाएगा बिकॉज ऑफ दीज लेजेंडरी केमिस्ट्री टीचर। ये भी हमारे इंडिया लेवल के टीचर हैं, इनसे मैं कनेक्टेड हूँ। हमने साथ में चैनल खोला था, साथ में ऑलमोस्ट चैनल स्टार्ट किया था। करंटली ये 330K सब्सक्राइबर्स पे हैं इंडिया लेवल पे। ओके, सो कॉन्सेप्ट लेवल पे है, एग्जाम बेस्ड नहीं है। सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं जब आप कॉन्सेप्ट लेवल पे पढ़ाते हैं। अगेन IIT जोधपुर से हमारे सौरभ सर, जो कि मैथ्स का पेपर आपका 100 मार्क्स का है, तो एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजें आपको समझने को मिलेंगी।
सो एज वेल एज ये हमारे फैकल्टीज हैं सुपर 30 फैकल्टीज। हमारी सुपर 30 आपने पिक्चर देखी होगी जहां पर 30 बच्चे रूरल एरियाज में से लिए जाते हैं एंड उनको आईआईटी क्रैक कराया जाता है। एज वेल एज ये दोनों टीचर्स हमारे स्कूल ईज के फाउंडर्स भी हैं। तो बेसिकली दैट मेक्स द कॉम्बो। सो फाइनली कॉम्बो में यहाँ पर है फिजिक्स का पूरा बैच एज वेल एज पीसीएम का टेस्ट सीरीज एज वेल एज केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर्स जो आपके लिए एक एड ऑन हो जाएंगे। जो आपने यूजुअल पढ़ा है उससे थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव आपको सीखने को मिलेगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं प्राइस बता दूं। सो प्राइसिंग मेरा वैसा ही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चीजें और महंगी होती जा रही है देश में, बट मेरा प्राइसिंग रेंज वही है जैसा हर साल रहता है। मैं कंपैरिजन खुद से करता हूं। सो आवर प्राइसिंग इज कांस्टेंट विच इज 1567। ओके, सो फाइनली कंक्लूड करें। सो कॉम्बो का प्राइस है 1567 जो कि बहुत कम है। आप ऑफलाइन के टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं सारे के सारे जो कि महाराजाओं के तरह हैं। एंड जो हमारे फिजिक्स की बैच है उसका प्राइस है 1267। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स फॉर दिस ईयर 2025। अभी मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ा सा कंपैरिजन चलता रहता है। सर आपका फीस इतना है, उसका फीस इतना है, सर इसका इतना है, उसका उतना है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव नोट पे कहूंगा, कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज द पर्सनैलिटी। बचपन में जब आपका कंपैरिजन किया जाता था, टीचर कहती थी वो देख वो पढ़ाई में ऐसा है तू तो इसमें है, वो म्यूजिक में ऐसा है तू इसमें है, तो यू नो व्हाट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन इज द डोरवे टू हेल बिकॉज यू इवेंचुअली हर्ट योरसेल्फ। तो उसी प्रकार से कंपैरिजन्स मत करो। हमेशा कमेंट्स आती हैं, मुझे पता है। एंड मेरा जो बिल्टअप है, जो ये लेक्चर्स का बिल्टअप है, जो ये केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर का बिल्टअप होगा, वो बिल्टअप आप कर सकते हो 3-3, 4-4, 5-5 लाख वाले कोचिंग से कंपेयर करना है, आप वहां से कंपेयर करो बिकॉज यू नो माई लेवल। एंड अगर नहीं आपको देसी कंपैरिजन चाहिए तो आपके आसपास दीदियां रहेंगी। सो मेरे ही बिल्डिंग में 2 दीदियां हैं जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। आपको पता होगा इनका भी पर मंथ फीस 800-900 होता है फॉर 6th स्टैंडर्ड। 800 फॉर 1 मंथ को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1600 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो उससे भी कम है। तो मैं सच में इंसिस्ट करूंगा टू गो फॉर दिस। आपने केमिस्ट्री मैथ्स कहाँ से भी पढ़ा है, इट्स ओके, यहाँ से ये सेशंस देखना मिस ना करना। इसके भी मैं एक आध आपको सेशन अवेलेबल करवा दूंगा इन फ्यूचर। सो दैट्स इट। यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी गई हैं। आप वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको मन कर रहा है कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारा ट्यूटोरियल वीडियो है। कांटेक्ट करने के लिए है व्हाट्सएप जो कि सबसे कन्वीनियंट है। ईमेल आईडी अगेन अ कन्वीनियंट सोर्स। आपने सारा वीडियो देखा है, कुछ डाउट्स है तो कॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम टेलीग्राम भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो ज्वाइन कर सकते हो ऐप और वेबसाइट से। एंड यहाँ पर हम आपसे, और ये जो पीडीएफ है जिसमें सारे रिव्यूज हैं 2-2.25 साल के, वो भी आपको 10 मिनट बैठ के पढ़ना है बिकॉज वो रिव्यूज आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देंगे। तो इसी तरीके से मिलते हैं हम फाइनली सीधा बैच में जो स्टार्ट होगी हमारी आने वाले हफ्ते में। बोर्ड एग्जाम्स हो गया सो हो गया, जैसा भी गया इट्स ओके। एडमिशन सीईटी के बेसिस पे होता है। सो अभी भी the time is left, and that was all for this video. Wish you the best. Vijay Bhava.